Morning class, chapter 3rd, using mail merge is going on. In our last class we covered explanation of this chapter. Now today we start exercise portion. So fill in the blanks. Dash contain the text that we send to all the recipient. जो टेक्स्ट हमको सेंड करना होता है सारे रिसिपिएंट्स को, वो टेक्स्ट किस में आता है आपका? वो टेक्स्ट आता है आपका मेन डॉक्यूमेंट में। जो भी कंटेंट हमको लिख करके सेंड करना होता है सारे पीपल्स को, वो कंटेंट हमारा किस में आता है? मेन डॉक्यूमेंट में। मेन डॉक्यूमेंट कंटेन द टेक्स्ट दैट वी सेंड टू ऑल द रिसिपिएंट्स। सेकेंड, डैश की हेल्प अस टू मूव बिटवीन फील्ड्स वाइल टाइपिंग द डेटा। कौन सी की हेल्प से आप फील्ड्स के बीच में मूव कर सकते हो जब आप डेटा को टाइप कर रहे होते हो तब? विद द हेल्प ऑफ टैब की यू मूव बिटवीन फील्ड्स वाइल टाइपिंग द डेटा। टैब की हेल्प से आप फील्ड्स के बीच में मूव कर सकते हो जब आप डेटा को टाइप कर रहे होते हो उस टाइम। नेक्स्ट, द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड इन डैश डेटाबेस फाइल। जो आपका डेटा सोर्स होता है वो डेटाबेस की कौन सी फाइल में जाकर के क्रिएट किया जाता है, वो आप MS वर्ड में जाकर के क्रिएट कर सकते हो। द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड डेटाबेस फाइल। फोर्थ, अ डैश मार्क गिव्स एन इंडिकेशन दैट अ रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड। आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हो चुका है? मैंने आपको बताया था चेक बॉक्स में जब आप टिक का साइन देखते हो सो आपको पता चलता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हो गया है। सो अ टिक मार्क गिव्स एन इंडिकेशन दैट द रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड। टिक मार्क की हेल्प से हमको पता चलता है कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है, सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्टेड है। सो दीज आर योर फिलअप्स। नाउ state true or false. Data source contain the text that we wish to send to all the recipient. Data source में वो text आता है जो कि हम सारे recipient को send करना चाहते हैं। जो टेक्स्ट आपको सेंड करना होता है क्या वो डेटा सोर्स में आता है आपका? नो, वो टेक्स्ट तो आपका डेटा सोर्स में नहीं आता है। डेटा सोर्स में कौन सा टेक्स्ट आता है आपका? डेटा सोर्स में आपका उस पर्सन का डेटा आता है, जैसे कि उसका नेम हो गया, एड्रेस, सिटी, पेन, टेलीफोन नंबर, जिसको आपको वो लेटर सेंड करना है, उसका डेटा आता है किस में? डेटा सोर्स में। सो दिस इज़ फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, फील्ड इज़ अ कॉलम इन अ डेटा सोर्स दैट कंटेन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। फील्ड जो है वो आपका एक कॉलम होता है किसमें? डेटा सोर्स में, जिसमें आपकी एक टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। Yes, this is true. Merge field is the feature that is used to combine a recipient list with the main document. Merge field आपका वो फीचर है जो कि कंबाइन होकर के बनता है किसको? रिसिप्टेंट लिस्ट के साथ। जब आप मेन डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर देते हो दैन वो आपका क्या बन जाता है? मर्ज फील्ड बन जाता है। नो, दिस इज़ फॉल्स। जब आप डेटा सोर्स के साथ मेन डॉक्यूमेंट को कंबाइन करते हो दैन आपका वो मर्ज फील्ड बनता है, ना कि जब आप रिसिप्टेंट लिस्ट को मेन डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करते हो। सो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन ऑन मेलिंग टैब डिस्प्लेज द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा सोर्स। जो आपका प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन होता है मेलिंग टैब में, वो आपका डिस्प्ले करता है फर्स्ट रिकॉर्ड किसका? फ्रॉम द डेटा सोर्स का। सो दिस इज़ ट्रू, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट, द टू मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ मेल मर्ज प्रोसेस आर द मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज फील्ड। मेल मर्ज के प्रोसेस जब आप मेल मर्ज सेंड करते हो सो उसमें दो मेन कंपोनेंट्स उसके कौन कौन से होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज फील्ड। ये आपके दो मेन कंपोनेंट होते हैं जब आप मेल मर्ज को सेंड करते हो। सो दिस इज़ ट्रू। These are your true or false. Now in our next class we cover application based questions. Thank you.